गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली एरिया में। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और बहुत ही एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम जिसका नाम है पाइलोनाइडल साइनस, उसके बारे में वन टू ऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, पाइलोनाइडल साइनस ना एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बीमारी है। दुनिया भर के सारे डॉक्टर उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और मुझे 100% पता है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि इसमें लेज़र कराएं या सर्जरी कराएं या सिर्फ कटवा के हम छोड़ दें, या इसका क्या सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है और किस में सबसे कम रिकरेंस है। तो आपको इस वीडियो के एंड में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग पाइलोनाइडल साइनस। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि पाइलोनाइडल साइनस होता क्या है, वो क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा हेयरी या ओवरवेट लोग होते हैं, तो जो उनकी सैक्रम वाली बोन होती है, सैक्रम जो मतलब जो जो सबसे नीचे वाली, जिसको टेल बोन बोलते हैं, तो ना वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आपका जो है ना वेट है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर है, तो वो हेयर अंदर चला जाता है स्किन के और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली पाइलोनाइडल साइनस का जो रूट कॉज है, वो आपका जो सैक्रम वाला एरिया है, उसमें एक्सेस हेयर से ही स्टार्ट होता है। तो जब आपका एक्सेस हेयर है, आपका आपका जो मतलब हेयर रूट में इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन होके वो इधर उधर स्प्रेड कर जाता है, जिसका नाम है पाइलोनाइडल साइनस। तो जो ये पाइलोनाइडल साइनस है, वो कभी भी एक साइनस नहीं होता। कभी भी अगर आपका एक छोटी सी ओपनिंग अगर आपको मतलब दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो अंदर तक कहीं ना कहीं अंदर तक जा रहा है। तो अगर कोई भी डॉक्टर उसको छोटा सा काट के सिल देता है, तो उसका 101% रिकरेंस होना ही है। तो अगर आपका पाइलोनाइडल साइनस है, अगर आपके वहाँ पे ओपनिंग बन रही है, उसमें से धीरे धीरे जो है ना पस डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे या सपोजिंग वाटरी डिस्चार्ज होता है, तो उसका डेफिनेटली मतलब है कि उसका कनेक्शन अंदर कहीं ना कहीं से होगा। तो इसीलिए उसको कभी लाइटली ना लें। अगर आपका एक छोटा सा भी है, तो भी हमारे पास आके हम मतलब कंप्लीट जांच ज़रूर करवाएं। अब इसके बाद है कि जब ये आपको पाइलोनाइडल साइनस हुआ है, तो पाइलोनाइडल साइनस में इसके क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं और इसके क्या इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज़ है। देखिए, इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को अल्ट्रासाउंड गाइड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से पता लगता है कि थोड़ा बहुत कलेक्शंस कहाँ पे हैं, कि आपका कलेक्शन हड्डी तक है या सिर्फ सुपरफिशियल कलेक्शन है या इधर उधर स्प्रेड हो रहा है। इसके बाद हम आपको मतलब इससे पहले पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि कितनी ओपनिंग्स हैं और कहाँ कहाँ तक एक्सटेंशन हो सकता है। तो जब अगर हमको फाइनल एक्सटेंशन पता लग गया, कितनी ओपनिंग्स है पता लग गया, कहाँ कहाँ तक कलेक्शन है पता लग गया, इसके बाद हम आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। देखिए, अब इसमें बहुत ज़्यादा मोडालिटीज़ अवेलेबल है और मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि इसका एक लेज़र ट्रीटमेंट है। देखिए, पाइलोनाइडल का लेज़र ट्रीटमेंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। लेज़र एक बहुत ज़्यादा ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं कि भाई हर चीज़ लेज़र से मतलब ठीक होती है, लेज़र सबसे अच्छा, लेज़र से फास्ट रिकवरी। पर नहीं, पाइलोनाइडल साइनस के केस में लेज़र अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेज़र से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो जो आपका ट्रैक्ट है उसको वो लोग ना जला देते हैं और वो जला के सोचते हैं कि वो वाला ट्रैक्ट दोबारा जो है बंद हो जाएगा, पर वो कम्प्लीटली ठीक नहीं होता। मेरे पास रोज़ पेशेंट्स आते हैं जो मतलब लेज़र करा के आते हैं, पर वो कम्प्लीटली ठीक नहीं होता। बहुत ज़्यादा कंपनीज क्लेम करती हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी है, दोबारा कभी नहीं होगा। और अचानक आप मतलब अगले दिन से अपने ऑफिस चले जाओगे, दोबारा उल्टा लेटने की ज़रूरत नहीं, पर ऐसा नहीं है। पर वो दोबारा 101% होता ही है। कोई भी वो मतलब जो भी डॉक्टर आपका लेज़र से ना सर्जरी कर रहे हैं, आप उनसे प्लीज़ पूछिए कि आप मतलब पक्का कहते हैं कि दोबारा नहीं होगा। वो मना करते हैं कि सर हम नहीं बोलते हैं, दोबारा तो हो सकता है। तो वही दोबारा होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू लाइक लेटेस्ट रिसर्च, लेज़र की बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है, जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी है, उसको बोलते हैं एक्सिशन विद फ्लैप कवर। एक्सिशन का मतलब है कि हमने जितने भी ट्रैक्ट्स हैं उसको पूरी तरीके से हटा लिया। अगर कुछ मतलब डॉक्टर्स हैं जो जो बोलते हैं कि इसको हम काट देंगे पर इसको हम खुला छोड़ देंगे और वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, वो तो ठीक है। अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया और अगर धीरे धीरे हील होने छोड़ दिया, तो वो ठीक तो हो जाएगा, पर वो बहुत लंबा टाइम लेता है। आप कम से कम 1 महीना 2 महीने तक आपको उल्टा लेटना होता है, पट्टियाँ करवानी होती हैं, आपके ऑफिस की छुट्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो इसका लेटेस्ट टेक्निक है वो है कि एक्सिशन एंड फ्लैप कवर। एक्सिशन का मतलब है कि पूरा हमने हटा दिया और हमने बगल से ना टिश्यू लेके उसको हमने फ्लैप कवर कर दिया, जिसको बेसिकली रोटेट। तो फ्लैप बेसिकली जैसे जो हमने टिश्यू हटा दिया, अब वो टिश्यू को हमको किसी चीज़ से जो है कवर करना है, तो वो कवर हम इधर उधर की स्किन को मोबिलाइज करके करते हैं। तो हम दोनों साइड से भी ले सकते हैं, एक साइड से भी ले सकते हैं, या कोई और टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो जो ये सबसे अच्छी टेक्निक है पाइलोनाइडल साइनस की, कंप्लीट एक्सिशन विद लार्ज फ्लैप कवर, ये सबसे अच्छी और
पूरे मतलब FDA अप्रूव्ड और पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है, इसमें सबसे कम चांसेस हैं रिकरेंस होने के। इसके बाद हम लोग पेशेंट को लेज़र हेयर रिमूवल एडवाइस करते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल में क्या होता है कि हम 6 सेशंस देते हैं, जिसमें जो आपके जो बच्चे कुछ हेयर हैं वो भी मतलब सारे के सारे हट जाते हैं। तो वो एरिया कम्प्लीटली ठीक हो जाता है, उस पर दोबारा प्रेशर नहीं पड़ता मतलब फ्लैग की वजह से, उसमें दोबारा बाल नहीं उगता, क्योंकि लेज़र हेयर रिमूवल से कंप्लीट जो है बाल हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बार जो है बाल हट गए और उस पर जो है मतलब प्रेशर नहीं पड़ा, तो इसीलिए पाइलोनाइडल साइनस दोबारा नहीं होता। तो इसीलिए बोला जाता है कि पाइलोनाइडल साइनस का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है एक्सिशन एंड फ्लैप कवर। तो अगर आपको पाइलोनाइडल साइनस है तो आप हमको अपनी फ़ोटोग्राफ भेजिए, आप हमको अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, और हमारा सेंटर है मतलब करोल बाग में इसी चीज़ का, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे इसके बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमको कॉन्टैक्ट